हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 शब्द परिचय। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे बुक में। शब्द परिचय। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण समूह को। हम लोग इससे पहले वर्ण पढ़े, जैसे क ख ग घ अ आ इ ये सब क्या थे? वर्ण थे। तो जब सार्थक वर्ण समूह, जब सारे वर्णों का एक समूह जब बनाया जाएगा तो उसको शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया बालक, तो यहाँ बालक ये क्या हो गया? वर्णों का समूह हो गया, जिससे एक शब्द बन रहा है। और इसका सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, बालक इत्यादि, तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लता, रमा इत्यादि। ऐसे शब्द जो न तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और न ही स्त्रीलिंग के, न वो शब्द पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग, जैसे पुस्तक, फल इत्यादि। संस्कृत भाषा में शब्दों के वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिससे कि नाम से पता चल रहा है, एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन, और 2 संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द द्विवचन, और 2 से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत बतलाए थे किसे कहते हैं? जिस शब्द का अंत अ से हुआ हो, वो हो गया अकारांत। जैसे बाल, और मूल शब्द हो गया बाल और इसका अर्थ हो गया बालक। अब उसका एक वचन में क्या हो जाता है? बाल, चाहे बालक भी लिख सकते हैं, बालो, बाला। अगर बालक से करें तो बालक, बालको, बालका। तो एक वचन में हो जाता है बाल, द्विवचन में हो गया बालो, और बहुवचन हो गया बालका, जो बाला। उसी तरह शिक्षक का भी हो गया, शिक्षक, अध्यापक हो गया इसका अर्थ। तो यहाँ भी एक वचन में क्या हो जाएगा? शिक्षक, द्विवचन में शिक्षको, बहुवचन में शिक्षका। आदमी, नर का आदमी हो जाएगा, नर, नरो, नरा। समझ गए? एक वचन में नर, द्विवचन में नरो, बहुवचन में नरा। एक वचन में हमको केवल विसर्ग लगा देना है, द्विवचन में औकार लगा देना है, और बहुवचन में आकार के साथ में विसर्ग लगा देना है। इससे आपको पहचानने में भी आसानी होगी। पुल्लिंग ये केवल पुल्लिंग में चलेगा लेकिन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे गज, हाथी, गज, गजो, गजा। उसी तरह सुक मतलब तोता, सुक, सुको, सुका। वानर मतलब बंदर, वानर, वानरो, वानरा। कृषक मतलब किसान, कृषक, कृषको, कृषका। मृग मतलब हिरण, मृग, मृगो, मृगा। ये सब पुल्लिंग शब्द हो गए। छात्र, छात्र मतलब विद्यार्थी, छात्र, छात्रो, छात्रा। सैनिक, सिपाही, सैनिक, सैनिको, सैनिका। वृक्ष मतलब पेड़, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। मयूर मतलब मोर, मयूर, मयूरो, मयूरा। तो इससे पता चल रहा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मुस्क मतलब चूहा, मुस्क, मुस्को, मुस्का। सिंह, शेर, सिंह, सिंहो, सिंहा। कपूत, कपोत मतलब कबूतर, कपोत, कपोतो, कपोता। अब ये हो गया था हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द हमारा ऐसे भी आकारांत होता है जिसका अंत आकार से हुआ हो, आ, जैसे बाला। तो अब स्त्रीलिंग में हम देखेंगे कैसे चलेगा इसका शब्द रूप। बाला, बाले, बाला। पुल्लिंग से अलग है। पुल्लिंग में कैसे होता है? बाल, बालो, बाला।
लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, बाला बाले बाला। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैसा है। उसी तरह लता लते लता। कोकिला मतलब कोयल, कोकिला कोकिले कोकिला। कलिका मतलब कली, कलिका कलिके कलिका। मक्षिका मतलब मक्खी, मक्षिका मक्षिके मक्षिका। तो इसको आप लोगों को याद करना होगा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आकार केवल रहेगा, इसमें एकार लग गया और ये आकार के साथ विसर्ग। तो इस शब्द रूप को आप लोग को याद करना होगा। अकारांत नपुंसक लिंग, ये भी नपुंसक लिंग क्या हो गया, अकारांत, जिसका अ से शब्द का अंत हुआ हो। तो जैसे फल का कैसे चलेगा, फलम फले फलानी। एक फल के लिए फलम, दो फल के लिए फले, और दो से अधिक के लिए फलानी। उसी तरह पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पत्र मतलब पत्ता, पत्रम पत्रे पत्रानि। कंदुक मतलब गेंद, कंदुकम कंदुके कंदुकानि। पुष्प मतलब फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। पहिया चक्र, चक्रम चक्रे चक्रानि।